हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपना कहता है कि निम्नांकित सूचनाओं से कमर्शियल बैंक लिमिटेड का लाभ हानि लेखा 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिया गया है। बैंक का नाम है कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड। उसके बाद कहा गया है प्रतिभूतियों पर हानि के लिए प्रावधान 50,000 रुपया, करों के लिए प्रावधान 1 लाख रुपया, अशोध ऋणों के लिए प्रावधान 51,000 रुपया, भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती 21,100 रुपया, ब्याज प्राप्त किया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, अलाउंस टू एम्प्लॉई, रेंट, लाइटिंग, डिस्काउंट, रेंट क्रेडिट, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, मिसलेनियस रिसीव्ड, डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ बैंक प्रॉपर्टी, लॉस ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टैक्स। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्या करना है, आपको पूरा पीएल बनाना है, पूरा प्रॉफिट लॉस बनाना है। तो आपको सबसे पहले शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न के बारे में फोकस करना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट अर्न। यानी कि ब्याज से जो कमाई होती है। ब्याज से कमाई में आपको ध्यान देना है, ऐसे कॉलम बना लेना है। कॉलम बन गया तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में ब्याज रिसीव हुआ है 1,10,90,155 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इनको जो ब्याज मिला हुआ है कितना मिला हुआ है? 1,10,90,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,10,90,155 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब कि जो इनके यहाँ पैसा जमा हुआ है उस पर एक खुद ब्याज देंगे। उसके बाद कमीशन प्राप्त यहाँ नहीं रहेगा, कमीशन अभी आपको एडिशनल अदर वाले में जाना है। ठीक है, ऋणों पर दिया गया ब्याज ये खर्चा है, कर्मचारियों को दिया गया ये सब खर्चा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा नीचे आएंगे तो डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट? बिल का डिस्काउंट 60,10,111 रुपया। ठीक है, इसको बोलिए बिल्स डिस्काउंट। 60,11,000 60,10,111 रुपया लेस कर दे रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं। लेस नहीं करना है इसमें, अभी रुक जाइए। हाँ, लेस करना है 31,100 रुपया। इसमें देखो दिया होगा 31,100 रुपया। 31,100 आपको इसमें नहीं दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा से। सबसे ऊपर लिखा है 31,100। किस चीज़ का 31,100? ऊपर देखो भुनाए हुए बिल असमाप्त कटौती 31,100 आपको माइनस कर देना है। बचेगा कितना? 1 लाख बचेगा कितना माइनस करके बताते हैं। याद रखिएगा, कोई भी बैंक है, बैंक ने क्या किया है? बैंक ने ब्याज से कमाई की है 1,10,90,155। बिल डिस्काउंट से 60,000, 60,10,111 माइनस कर दो 31,100, 59,79,011, 59,79,011। इन सबको ऐड कर लो, प्लस 1,10,90,155, 17 लाख, सॉरी 1,70,59,166 रुपया।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, अर्नड बोलेंगे। अर्नड का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट के द्वारा जो कमाया गया हो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इकतीस हज़ार, 1,10,00,000, फिर से रुक जाइएगा थोड़ा से, 1,10,00,000, उसके बाद 60,10,111, 60,10,111 माइनस 31,100, 59,79,011 प्लस 1,10,90,155, 17, यहाँ पर देखो 69,166। सही है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका टोटल आ गया। फिर से समझा देते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन बड़ा है, छोटे छोटे लिखे गए हैं, बुक में देखना जरूरी है। शेड्यूल नंबर 13 होता है ब्याज प्राप्त करने का। ब्याज मिला हुआ है इतना। ठीक है, बिल डिस्काउंट 60,10,111 में से डिस्काउंट घटा देंगे तो टोटल हमारा कितना बचेगा, 1,70,69,166 रुपया। ये आपका शेड्यूल नंबर 13 हो गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम से रिलेटेड होता है। और इनकम कहाँ से हुई, बैंक को जब आप पढ़ेंगे तो मिला है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, देखो ऊपर से पढ़ते हुए चले आइए। जैसे कमीशन वगैरह से पैसा मिलता है। कमीशन रिसीव हुआ 22,27,344 लिखना है। कमीशन रिसीव्ड 22,27,344 रुपया। 22,27,344 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ऊपर से पढ़ते हुए जब आप चले आएंगे तो ब्रोकरेज दलाली मिली हुई है 3,10,292, 3,10,292। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रॉफिट। किस चीज़ का प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। अगर अदर इनकम में प्रॉफिट हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है अगर कहीं पर, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं है लेकिन लॉस हुआ है। इनका लॉस हुआ है तो इसी में से घटा लेते हैं। लॉस ऑन, फ़ायदा अगर होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 1,50,000 नहीं, हाँ 1,02,254 रुपये का, 1,02,254 रुपये का। सबसे नीचे देखो लॉस हुआ है, 1,02,254 रुपये का लॉस हुआ है इनका। उसके बाद क्या हुआ है, अगला और इनकम इसमें कुछ दी गई है। देखिए, अगर और इनकम देखेंगे तो 1,55,398 रुपये का किराया क्रेडिट बोला है, किराया मिला हुआ है। रेंट क्रेडिट 1,55,398 रुपये का। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस रिसीव बोला है 2,56,280, मिसलेनियस रिसीव्ड 2,56,280 रुपया। क्या बोला गया है, कमीशन रिसीव हुआ है, ब्रोकरेज लॉस हुआ है, तो लॉस का पैसा इस तरह लिखिए ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जोड़ घटा लेंगे इसको हम। 22,27,344 प्लस 3,10,292 प्लस 1,55,398 प्लस 2,56,280 माइनस कर देंगे 1,02,254, 28,47,060 रुपया, 28,47,060 रुपया। ये आपका हो गया टोटल।
इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है शेड्यूल 15, शेड्यूल नंबर 15। शेड्यूल नंबर 15 में क्या करना है? शेड्यूल नंबर 15 में खर्चा, खर्चा का मतलब जो बैंक के पास डिपॉजिट रहता है बैंक उस पर ब्याज देती है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन में दिया 72,70,605 रुपये का। उसके बाद 10,05,100 रुपये का, ध्यान दीजिएगा, ऋणों पर ब्याज दिया है। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो बैंक में पैसा जमा होता है तो एफडी पर जो ब्याज दिया, लोन पर जो ब्याज दिया 10,05,100 रुपया जोड़ लेंगे। 10,05,100 रुपया, 72,70,605 रुपया, 82,75,705, 82,75,705 रुपया। ये आपका शेड्यूल नंबर 15 हो गया। 16 भी बताते हैं। 16 नंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है परिचालन, व्यवसाय को चलाने के लिए, जैसे बैंक को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है। लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, ऊपर से पढ़ते हुए चले आइए। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, जो खर्चा है, कमीशन रिसीव हो गया, ब्रोकरेज क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी एंड एम्प्लॉई। सैलरी, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉई। चाहे पेमेंट दिया गया हो, चाहे एम्प्लॉय के लिए प्रोविज़न किया हो गया हो। पेमेंट जैसे सैलरी, ठीक है, सैलरी में कितना प्रोविज़न किया गया है, ध्यान दीजिएगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 32,89,224 रुपया, 32,89,224 रुपया। और आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर से पढ़ते हुए चले आएंगे तो आपको सबसे नीचे मिलेगा टैक्स। ध्यान दीजिएगा, टैक्स 1,05,090 रुपया, यही रहेगा। ये भी ये प्रोविज़न है, ठीक है, प्रोविज़न हो, सैलरी हो। 1,05,090 रुपया। उसके बाद ऊपर से पढ़ते हुए चले आइए थोड़ा से, ये हो गया रेंट 4,80,605 रुपया, रेंट 4,80,605 रुपया। लाइट, लाइट में कितना आएगा, 40,595। 40,595 के बाद क्या आएगा, इंश्योरेंस 1,50,405। ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस सब खर्चा 405। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, 34,879, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑडिट फी 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या आएगा, 5,84,314। उसके बाद टैक्स हो ही गया है। और इसमें एक चीज़ अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भूल रहे हैं, 2222, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ नहीं लिखे हैं, कर्मचारियों को दिया गया ब्याज 32,89,224, यहाँ लिख लीजिएंगे इंटरेस्ट पे टू एम्प्लॉई,
कितना 32,89,224 वो हो गया था, सॉरी 19,88,887 रुपया। 19,24,887 रुपया। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देना है, कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में। 19,24,887 रुपया, 66,32,221 टोटल। ठीक है, इतना हो गया। 30,115 लिखा है इसमें, 30,115 डिप्रिसिएशन भी नहीं लिखा मैंने, देखो 30,115 डिप्रिसिएशन इसी में जोड़ दीजिए। 30,000, 66,62,336, 20,000 जोड़ दिया है। सब एक बार फिर से जोड़ के हम चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा 19,88,000 होगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आपका 67,26,336 रुपये आ गया। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक खर्चा है। इसके बाद क्या बनाना है, इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस ऑफ कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाना है। प्रॉफिट लॉस आपको ध्यान देना है, पार्टिकुलर लिख लेना है, कॉलम वगैरह बना लेना है, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर, अमाउंट लिख लेना है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है इनकम। इनकम कहाँ से आई है, आय कहाँ से हुई है। इंटरेस्ट अर्ड, समझ में आया। इंटरेस्ट अर्ड मतलब कि ब्याज से कितना कमाई हो रही है, 1,70,69,166 रुपया। 1,70,69,166, 1,70,69,166 रुपया। उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम में क्या करना है, 28,47,060 रुपया आया था, जोड़ लेना है टोटल। जब जोड़ेंगे तो आएगा 1,99,16,226, 1,99,16,226 रुपया। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, दूसरा एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट खर्चा हुआ है, जो खर्चा हुआ है, ब्याज इन्होंने खर्च जो किया है, जो दिया है 82,75,000। ये 13 नंबर, ये 14 नंबर। शेड्यूल नंबर देख लो कितना आया था, शेड्यूल नंबर 13 14 हो गया 15, 82,75,705, 82,75,705 शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 67,26,336। ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे अभी और है प्रोविज़न, अगर है कोई प्रोविज़न एंड कंटेंजेंसी। प्रोविज़न का मतलब जैसे टैक्स दिया 1,05,090 रुपये का। ठीक है, प्रोविज़न एंड कंटेंजेंसी, जैसे टैक्स दिया है 1,05,090 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, प्रोविज़न के लिए आपको ध्यान देना 50,000 रुपये का प्रोविज़न फॉर सिक्योरिटी है सबसे ऊपर। और आपको ध्यान देना है कि टैक्सेशन का 1,00,000 रुपया है, 51,000 रुपया बैड डेप्ट का है, 2,10,000 रुपया। इन सबको ऐड कर लेना है। और जो हम बात कर रहे थे नीचे क्या दिया है, टैक्स का 1,05,000 रुपया, टैक्स वाला 1,05,000 रुपया 90 रुपया ये लिखा जा चुका है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, 1,52,00,000, 1,52,03,000,
41 टोटल 1 लाख माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 11,78,296 रुपया, सॉरी 47,13,185, 47,13,185 ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करना है कितना, 25%, 11,02,96, 35,34,889 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। इसको माइनस कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग डॉक्टर SM शुक्ल जी की बुक का बताने जा रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। क्वेश्चन आपके पास होना जरूरी है। क्वेश्चन अपना कहता है, एक भारतीय अनुसूचित बैंक 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय तथा व्यय के संबंध में निम्न विवरण दिया गया है। कंपनियों के लाभालाभ खाते के नए प्रारूप में बनाने हेतु अनुसूची 13, अनुसूची 14, 15 और 16 को प्रदर्शित करिए। 13, 14, 15, 16 किसके संबंध में है? याद रहेगा तभी प्रदर्शित कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो प्रदर्शित नहीं कर पाओगे, याद रखना। इनकम दिया गया है, 14 की दी गई है और 13 की दी गई है। इनकम में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कोई भी कंपनी होती है लोन देती है, पब्लिक को लोन देती है, कंपनियों को लोन देती है, एडवांस देती है, ओवरड्राफ्ट देती है, ठीक है। तो क्या होता है, उस पर बैंक को ब्याज मिलता है। 2014 में 210.41 करोड़ है, 2013 में 189.18 करोड़ रुपए से इसको ब्याज मिला हुआ है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड 14 में 80.29, 13 में 70.02। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ RBI, RBI को ब्याज दिया गया है, सॉरी रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास, इस बैंक का जो पैसा है रिजर्व बैंक के पास जमा है, अन्य बैंकों के पास जमा है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है। देख लीजिए 37.50, 40.80। तो ध्यान देना है। अगला दिया है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी हम लोगों का पैसा जो FD के रूप में, सेविंग के रूप में लेती है, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में लेती है, उसको क्या करती है, उसको इनमें इन्वेस्टमेंट करती है, तभी तो आपको ब्याज देगी उसी पैसे से कमा करके। कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल टू RBI, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटेंडीज, प्रोविजन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, समझ रहे हो? आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? शेड्यूल 13। शेड्यूल 13 का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्न, ब्याज से आय को शेड्यूल 13 में प्रदर्शित किया जाता है। लिखना है शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसूची। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, अनुसूची 13। अनुसूची 13 में क्या करना है, कॉलम बना लीजिए पार्टिकुलर का, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पार्टिकुलर्स, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। मैंने क्या बोला,
अनुसूची 13 किसके संबंध में होता है? इंटरेस्ट अर्न, यानी कि ब्याज से पैसा जो कमाया जाता है, समझ रहे हैं, ब्याज से आय जो होती है। तो क्वेश्चन में आप देखते चलिए भैया, इन्होंने अग्रिम दिया है, क्रेडिट दिया है ना, यहाँ से इनको क्या होगा, ब्याज मिलेगा। अग्रिम, नगद, अधिविकर्ष, अधिविकर्ष का मतलब ओवरड्राफ्ट पर इनको क्या मिलेगा, इनको भैया ब्याज मिलेगा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या लिख लेना है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस का मतलब पहले, एडवांस पे इंटरेस्ट इनको मिलेगा, ठीक है, किस पर, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट को सीसी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट ओडी बोलते हैं, ठीक है, ओडी ओवरड्राफ्ट। इनको ब्याज कितना मिला है, 210.41, 210.41, उसके बाद 189.18, उसके बाद आपको ध्यान देना है 210.41, 189.18। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड में 80.29, 80.29, अगले में दिया है 70.02। ये क्या है, समझिएगा हमारी बात को। ए बिल डिस्काउंट क्या है, बिल का मतलब होता है जो बिल कम बैंक के पास आता है, बैंक अपना चार्ज काट लेती है, उसके बाद पेमेंट कर देती है, तो वही जो डिस्काउंट काटती है उससे फ़ायदा मिलता है बैंक को, उससे कम इनकम होती है। अगला कहता है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है आरबीआई से, आरबीआई से कितना मिला हुआ है, 37.5। इंटरेस्ट ऑन आरबीआई से इनको क्या मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ है, जो इन्होंने जमा किया है आरबीआई में एंड अदर बैंक में। कितना मिला हुआ है, 37.50 नहीं 37.50, 40.80, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या मिला हुआ है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट 150.30, 121.20, इसको जोड़ लिया जाएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा टोटल, इसको हम जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकम जहाँ जहाँ से पैसा आया हो, जो आगे दिया है प्रॉफिट अलग चीज़ है, लॉस अलग चीज़ है, उसको यहाँ नहीं, जो इनकम होती है, इनकम का मेन सोर्स जो होता है बैंक का, उस मेन सोर्स को इसमें लिखेंगे 210.41 प्लस 80.29 प्लस 37.50 प्लस 150.30, 478.5। अगला क्या है, 189.18 प्लस 70.02 प्लस 40.80 प्लस 121.20, 421.2। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ए शेड्यूल नंबर 13 है। मैंने क्या बोल दिया, जो बैंक होती है, बैंक में मेन पैसा जहाँ जहाँ से आता है, मेन का मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमारे लिए फ़ीस मेन है, बैंक के लिए क्या है, ब्याज है, जो उसका मेन काम होता है, उसके मेन काम से जो कमाई होती है, इसको लिख लीजिए। आपको कॉलम बना लेना है, ध्यान देना है, कॉलम बन चुका है। शेड्यूल नंबर 14 में क्या आता है, अदर इनकम। 14 पूछ रहा है, अदर इनकम का मतलब होता है वो मेन इनकम थी इसके पहले। अदर इनकम में जैसे क्वेश्चन में आप देखिए बोला गया है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे वैसे भी हाँ बोला है कमीशन, दलाली, कंपनी जो बैंक होती है वो कमीशन पर भी काम करती है। जैसे आप देखिए किस्त कटती है, देखिए आपके बैंक से किस्त कट जाती है, आपके
बैंक से कोई आपने LIC करवाई है वो भी कट जाता है। आप अपनी बैंक से लोन लेते हैं, सॉरी आप कहीं किसी फाइनेंस कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई बैंक दलाली का मतलब होता है, ब्रोकरेज का मतलब होता है बैंक के माध्यम से शेयर खरीदा जाता है, परचेज़ किया जाता है। फास्टैग आप देखते होंगे, सब चीज़ें तो बैंक के माध्यम से ही हो रही हैं। तो इससे कंपनी बैंक को फ़ायदा मिलता है, क्या ब्रोकरेज मिलता है या कमीशन मिलता है। तो आपको लिखना है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ध्यान दीजिए है, पहला लिखना है कमीशन, कमीशन के बाद एक्सचेंज, ब्रोकरेज। ध्यान दीजिएगा। तो देखो भैया, ए बहुत कब है, ए करंट ईयर है, ए प्रीवियस ईयर है। तो करंट ईयर में देखिए कितना दिया गया है, करंट ईयर में दिया गया है 52.75। उसके बाद कितना दिया गया है 43.25। ये हमारा है कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज से पैसा आया है। उसके बाद क्वेश्चन में उसी के नीचे दिया देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा नंबर लिख लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इनको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फ़ायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने से 3.67, 4.47। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 3.67 करंट ईयर के लिए, प्रीवियस के लिए 4.74। आपको माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है, अगर कोई लॉस हुआ है 1.17, 2.04। देखो फ़ायदे से घाटे की पूर्ति कर ली जाती है। मान लीजिए एक जगह से एक ऐसा विनियोग, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने बेचा जहां से आपने कितना करोड़ रुपया, 3.67 करोड़ रुपया फ़ायदा कमाया, और दूसरा बेचा तो उसमें घाटा फ़ायदा तो लगा रहता है। फ़ायदे से घाटे को पूरा कर लिया जाता है। जब फ़ायदे से घाटे को पूरा कर लिया जाता है तो बचेगा 2.50। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा 2.70, 2.50, 2.70। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विदेशों से ट्रांजैक्शन। जैसे हमारा यूट्यूब से पैसा आता है तो उसमें ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ बैंक काटती है। बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, या भारत में नौकरी करते हैं, विदेश को पैसा भेजते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन से एक्सचेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अगर इससे संबंधित अगर फ़ायदा हुआ है, देखो फ़ायदा हुआ है, लॉस होता है तो घटा लेंगे इसी की तरह 2.65। उसके बाद 15.25। उसके बाद एक और है, दिया गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, चौथा नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब कि भूमि को बेचने से फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड में क्या होता है 7.60। उसके बाद 2.72, 2.72। इसको अब आपको ऐड कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित लॉस होगा तो घट जाएगा, इससे संबंधित जहाँ फ़ायदा दिख रहा है आपको, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड अगर कहीं पर घाटा होता है, लॉस होता है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। 52.75 प्लस 2.50 प्लस 2.65 प्लस 7.60, 65.5। ठीक है, 65.5 आ रहा है। गलत हो गया का, रुक जाइएगा, गलत जोड़ दिया मैंने, एक चीज़ अभी नहीं। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, रुक जाइएगा,
प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है मैंने, 21.65 होगा, 21 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52.75 प्लस 2.50 प्लस 21.65 प्लस 7.60 प्लस 84.5, 84.5। उसके बाद दिया गया है 43.25 प्लस 2.70 प्लस 15.25 प्लस 2.72, 63.92। ये आपका शेड्यूल नंबर 14 हो गया, केवल मैंने ऐड कर दिया। अब शेड्यूल नंबर क्या बोला है, शेड्यूल नंबर 15 भी करिए। शेड्यूल नंबर 15 होता है इंटरेस्ट, जैसे बैंक होती है, बैंक जो ब्याज का भुगतान करती है, ब्याज का भुगतान, एक होता है बैंक को ब्याज मिलता है ना, जैसे आरबीआई के पास पैसा जमा हो, बैंक उधार दिया हो, ठीक है, तो वो पैसा मिलता है, ठीक है। अब एक होता है पैसा बैंक के पास से चला भी जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है शेड्यूल नंबर 15, इसमें लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाकी सब कुछ हम इसको मिटा देते हैं, बढ़िया से लिखिए, साफ सुथरा। क्वेश्चन के लिए ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर, सॉरी करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आपको ध्यान देना है जो बैंक ब्याज देती है, क्वेश्चन में देखिए वो कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, शेड्यूल नंबर 15 में कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड अकाउंट, जो बैंक को के पास पैसा जमा है उस पर देखो बैंक खर्चा कर रही है 300.05 करोड़, 300.05 करोड़, सब करोड़ में है, करोड़ों रुपए में, ठीक है। उसके बाद सब लिख लीजिएगा इन करोड़, सबके इधर यहाँ लिख लीजिएगा इन करोड़, सब में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है 213.05 करोड़, ए ब्याज 02 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। दूसरा नंबर, इसी में आपको क्या रखना है, दूसरा नंबर जो खर्च कर रही है कंपनी, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक से जो लोन लिया गया है, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, किस पर, बारोइंग पर। बारोइंग का मतलब क्या होता है, उधार जो बैंक ने लिया है, कितना उधार लिया है वो नहीं दिया है, इसमें दिया गया है रिजर्व बैंक को दे ब्याज 7.95 करोड़, 10.30 करोड़, 7.95 करोड़, 10.30 करोड़, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे भैया, इसको आप कर लेंगे टोटल, ठीक है, टोटल 308 223.50, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है शेड्यूल नंबर 16, शेड्यूल नंबर 16, ध्यान दीजिएगा, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। शेड्यूल नंबर 16 क्या होता है भैया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कोई बैंक होती है, बैंक को चलाने के लिए क्लर्क होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो किराया होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना, बिजली का बिल देना पड़ता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, साफ साफ बोल दिया, इसमें अलग अलग नहीं बोला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखना है 131.30, उसके बाद 111.85, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पर दोबारा आप टोटल करके लिख लीजिएगा, बात वही होगी, ठीक है, टोटल यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर
पहला मैंने लॉन्ग का बता दिया। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर SM शुक्ल जी की बुक का। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चन भी होना चाहिए। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। कितनी देर की वीडियो बनेगी हमें नहीं मालूम है, बड़ी बड़ी वीडियो बनना तय है। कहता है कि क्वेश्चन, निम्नांकित शेष दिया गया है भारत बैंक लिमिटेड से संबंधित। बैलेंस आपके सामने दिया है भारत बैंक लिमिटेड। कहता है कि आपके सामने ध्यान देना है, प्रॉफिट लॉस का प्रारूप पूरा बनाकर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लॉस का प्रारूप पूरा बना दिया जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या करना है। कहता है कि आपको विवरण भी बनाना पड़ेगा, आवश्यक टिप्पणी यानी कि आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ने लोन दिया तो बैंक को लोन से ब्याज मिलता है, याद रखिएगा, और बैंक ने अगर लोन लिया तो बैंक को ब्याज देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी एंड अलाउंसेस, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन करेंट अकाउंट, रेंट एंड रेट्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर फी, ऑडिटर फी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉकर रेंट, ट्रांसफर फीस, डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, सन्ड्री इनकम एंड चार्ज। उसके बाद क्या क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 98,000, बैड डेप्ट 80,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3 लाख रुपीज़। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, क्वेश्चन तो बड़ा ही मैंने पहले बता दिया। आपको सबसे पहले लिखना है अलग अलग, जैसे 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, सभी शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल नंबर कैसा, 13 नंबर सबसे पहले बनता है, लिखना है आपको शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 13, ध्यान देना है, शेड्यूल नंबर 13 किस चीज़ के संबंध में होता है, संबंध होता है इनका इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है, जो ब्याज से कमाई होती है, कोई भी कंपनी होती है बैंक वाली तो ब्याज की कमाई उसका मेन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होती है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब आप देखिएगा भैया, इंटरेस्ट से पैसा इनको मिलेगा जो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 5,18,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि बैंक ने लोन दिया है तो आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन 5,18,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 5,50,000 रुपया FD पर। कहाँ ब्याज, ये देखो 5 लाख गलत कर दिया, देखो ना, फिक्स डिपॉजिट पर बैंक ब्याज देगी, खर्चे में जाएगा, ध्यान देना, इसको गलतियां होंगी तभी सुधार होगा, ये भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कमीशन प्राप्त हुआ है 16,400 रुपया, ये अदर इनकम में जाएगा। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंस खर्चा है इनका, अलग जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन कैश क्रेडिट 4,46,000 रुपया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट 4,46,000 रुपया। उसके बाद तीसरा नंबर कहता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन करेंट अकाउंट, कितना रुपया इंटरेस्ट रिसीव ऑन करेंट अकाउंट, चालू खातों पर प्राप्त ब्याज, कितना रुपया ब्याज इनको प्राप्त हो रहा है, एक तो ऊपर नीचे लिखा है, ये भी समस्या है, 84,000 रुपये से बोल रहा है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट 84,000 रुपया। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3,08,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3,08,000 रुपया। डायरेक्टर फी दिया है, ऑडिटर फी खर्चा है, बचत खातों पर ब्याज पेमेंट करेंगे 1,36,000, खुद ही पेमेंट करेंगे कंपनी वाले, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉकर, ट्रांसफ़र फीस मिलता है, किनको मिलता है, बैंक को मिलता है, अदर इनकम में जाएगा अभी, ठीक है। डिप्रिसिएशन दिया गया है, सन्ड्री इनकम 3400 रुपया दिया गया, ये भी अदर में जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। $5,18,000 एक इनकम, 4,46,000 दूसरी इनकम, 3,08,000 तीसरी इनकम, ठीक है। और एक और इनकम इसमें है 3,90,000 रुपये की, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड। ध्यान दीजिएगा, पाँचवा नंबर बिल्स डिस्काउंटेड 3,90,000 माइनस 98,000, क्यों ऐसा हो रहा है भैया, बिल डिस्काउंटेड यही रहता है 3,90,000। जैसे क्या चीज़ है बिल डिस्काउंटेड, क्या चीज़ है, तमाम बिल होते हैं एक व्यापारी के दूसरे व्यापारी से, वो बिल 2 महीने के 3 महीने के होते हैं, जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अगर आप विक्रेता हैं तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, आपको पैसा मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, तो बैंक के पास लेकर जाते हैं, दे देते हैं, उसी बिल के बेस पर बैंक इनको कुछ काट के दे देता है, अगली पार्टी से बैंक वसूल लेती है। बैंक को बिल काटते काटते 3,90,000 रुपये की कमाई हुई, लेकिन इसके संबंध में भुनाए गए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट खर्चा करना पड़ा 98,000 रुपया। तो इसको हम 3,90,000 माइनस 98,000, 2,92,000 रुपया, ठीक है। 5,18,000 प्लस 4,46,000 प्लस 84,000 प्लस 3,08,000 प्लस 2,92,000, 16,48,000, ठीक है। टोटल कितना आया, 16,48,000, इसको बोलेंगे टोटल। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, ये टोटल आपका आ गया। अब आपको बताना चाहते हैं शेड्यूल नंबर 14 बता देते हैं। शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या करना है भाई, जो इनकम यहाँ नहीं लिखी गई, समझ में आया। अदर इनकम में क्या आता है, जैसे कमीशन, ये डायरेक्ट इनकम होती है बैंक की, आप समझिएगा, डायरेक्ट इनकम होती है। जैसे बैंक ने लोन दिया, बैंक ने बिल डिस्काउंट का काम किया ना, बैंक ने करेंट अकाउंट पर बैंक ने ब्याज पाया, कुल मिलाकर के बैंक जो होता है, बैंक की मेन इनकम होती है। जैसे मान लीजिए कमीशन वमीशन द्वितीयक इनकम होती है, जैसे कमीशन हो गया, दलाली हो गया, कमीशन, एक्सचेंज के बाद कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, कितना 16,400 रुपये आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है, ₹16,400 आएगा। उसके बाद अदर, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस का मतलब होता है, समझिएगा, मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम में आपको बताना चाहते हैं, समझिए कई चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या आती हैं देखो। जैसे दिया गया है 2,000 रुपये का, इसमें लॉकर का किराया, लॉकर रेंट, इसको लिख सकते हैं आप, लॉकर रेंट 2,000 रुपया,
ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं। और 1400 रुपये का इसमें देखो दिया है, उसी के नीचे सन्ड्री इनकम। उसके बाद क्या दिया गया है, 3400 रुपया क्या दिया गया है, सन्ड्री 1400 दिया गया है। 1400 रुपया ट्रांसफ़र फी है, सन्ड्री 3400 है। समझ में आया, ये समझ लीजिएगा इतना। ये लाकर का है, ये 1400 रुपये किस चीज़ का है, 1400 रुपया हस्तांतरण ट्रांसफ़र फ़ी बैंक की इनकम होती है। 3400 रुपया क्या है, 3400 रुपया भी बैंक की इनकम ही होती है, इनकम है, अदर बोला है क्वेश्चन में। जोड़ लीजिए 6800, 23,200, इसको बोलेंगे टोटल। ठीक है, 23,200। कोई समस्या नहीं है इसमें, सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको रिपीट हो जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल नंबर 15 बताने जा रहे हैं अब आपको हम। शेड्यूल नंबर 15, 16 सब बताएंगे। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ध्यान देना है। 15 नंबर होता है, जैसे बैंक पब्लिक का पैसा जमा करती है, तो खर्च से संबंधित बैंक पैसा खुद देती है। किसको देती है, पब्लिक को देती है, जहाँ जहाँ से लोन लिए रहेगी, पैसा लिए रहेगी, जमा कराए रहेगी। तो क्वेश्चन में देखिए 5,50,000 रुपया दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ₹5,50,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया गया है, सबसे नीचे बचत पर ब्याज देती है, एफडी पर भी ब्याज देती है, 1,36,000 रुपया। ठीक है, 6,86,000 रुपया टोटल आ जाता है। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेटिंग, शेड्यूल नंबर 16। पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लेना और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बदल देते हैं, 15 के स्थान पे आप आगे बढ़िएगा 16। किस चीज़ के संबंध में होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, बड़ा रहेगा इसमें। ऊपर से पढ़ते हुए आपको आना पड़ेगा, जैसे कमीशन प्राप्त, ये सब हो गया ना, इनकम सब हो गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसे दिया गया है सैलरी एंड अलाउंस 1,08,000 रुपये का। कोई भी बैंक है, वर्कर काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, सैलरी एंड अलाउंस 1,08,000 रुपये का। दूसरा नंबर दिया गया है रेंट एंड टैक्स लाइट 36,000 रुपये का। रेंट टैक्स लाइट 36,000 रुपये का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे सब, देखो अभी डायरेक्टर सब है इसी में, तो आप पहले क्या लिख देंगे, पहले लिख लीजिएगा डायरेक्टर फीस 6,000 रुपया। ₹6,000। डायरेक्टर फीस के बाद ऑडिटर फीस 2,400 रुपया। पाँचवा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,800 रुपया। छठवां प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,800 रुपया। उसके बाद ट्रांसफ़र फ़ी हो गया, लॉकर रेंट हो गया, ये सब इनकम थी। तो डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी
10,000 रुपया। उसके बाद विविध आय 3400 हो गया है। बैड डेप्ट यहाँ नहीं रहेगा क्या? बैड डेप्ट यहाँ नहीं रहना है। और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें भी उसमें जाएंगी, अभी आगे जाएंगे जब प्रॉफिट लॉस बनेगा। इसको जोड़ना है, इसको ऐड ऑन करना है, ऐड करना है। 1,08,000, 36,000, 6,000, 2,400, 2,800, 5,800, 1,71,000 रुपया। इसको क्या बोलेंगे? टोटल। सब हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ भारत बैंक लिमिटेड का बनाने जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतना सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भारत बैंक लिमिटेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत बैंक लिमिटेड। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है पार्टिकुलर्स, उसके बाद शेड्यूल नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है? शेड्यूल नंबर। अमाउंट, ठीक है, वो भी किस ईयर का? करेंट ईयर का अमाउंट। जब दोनों दिया रहता है 2 कॉलम और बना देते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात होगी? शेड्यूल नंबर 13 लिखा जाएगा। शेड्यूल नंबर 13 का लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इनकम। सबसे पहले लिखा जाएगा इनकम। शेड्यूल नंबर 13 लिखना है इंटरेस्ट अर्नड। ध्यान दीजिएगा 13,48,000। इंटरेस्ट अर्न में क्या आएगा? 16,48,000। सॉरी भाई, 16,48,000 आया था ना। जो पहले हुआ है वही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 16,48,000। उसके बाद आप लिखना है अदर इनकम। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 कितना जोड़े थे? 23,200। ना जोड़े हों तो जोड़ लीजिएगा, 23,200। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 23,200 हो गया। उसके बाद 16,71,200 टोटल कर लेंगे। 16,71,200 ये क्या हो गया? टोटल कमाई हो गई, टोटल अर्निंग हो गई। अब क्या होता है? दूसरा एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। 15 नंबर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। 13-14 हो गया। 15 नंबर 15 नंबर 6,86,000। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16, 1,71,000। सब देखो शेड्यूल में सब आया हुआ है, देखो किताब में दिया है सब। जो हमने लगाया अभी पीछे वही सब किताब में दिया भी है, उत्तर भी दिया है। इसको जोड़ लो, इसको बोलेंगे टोटल। 6 1 7 लाख, 7 1 8 लाख। नहीं यार, अभी एक चीज़ और है खर्चे में, एक चीज़ अभी और है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया। अभी जो जिसका शेड्यूल नहीं बना है, समझिएगा। शेड्यूल में देखिए, आइएगा थोड़ा से। शेड्यूल जिसका नहीं बना है, बाहर अदर इन्फॉर्मेशन में इनकम टैक्स 3 लाख देना है, डूबत ऋण 80,000। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स
3 लाख देना है। डूबत ऋण 80,000 रुपया देना है। बैड डेप्ट, ठीक है, इसमें शेड्यूल नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। 3,80,000, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं प्रोविजन एंड कंटेंजेंसी। इसको क्या बोलेंगे? कंटेंजेंसी। 12,37,000 रुपया, 12,37,000 रुपया लिखना है। प्रॉफिट 16,71,200 में 12,37,000 रुपया माइनस कर दीजिए, 4,34,200। ठीक है, ये हमारा क्या आया? फ़ायदा आया। प्रॉफिट लॉस को कहाँ ट्रांसफर, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, BF। ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में कर देंगे। 4,34,200 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया।